देखिए सर, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएनएस का पूरा मैकेनिज्म, वर्किंग फ्लो कैसे करके काम करता है ये सब जान चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब टॉपिक बोल सकते हैं, हम लोग बाद में लास्ट में बोले थे कि कौन से सब टॉपिक्स और बचे हुए हैं। तो उन्हीं में से एक अपना जो डीएनएस का जो हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है, मतलब कैसे करके उस सब डोमेन्स, डोमेन नेम्स, टॉप लेवल डोमेन्स, सेकंड लेवल डोमेन्स, ये सबको ढूंढ लाता है मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू, जैसे टीएलडी सर्वर्स, रूट सर्वर्स, ऑथोरेटिव सर्वर्स, ये सब के थ्रू कैसे करके वो हायरार्की मेंटेन होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डीएनएस हायरार्की है अपना। ठीक है, डीएनएस हायरार्की। अभी ये जो डीएनएस हायरार्की है तो इसके एक एक करके लेवल्स को हम लोग देखेंगे। तो पहले ही अपना जो रूट लेवल आता है, ठीक है, हम लोग पहले रूट लेवल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल पिक्चर कुछ ऐसा दिखता है सर। रूट, टॉप लेवल, रूट के बाद टॉप लेवल आता है, टॉप लेवल के बाद सेकंड लेवल आता है, सेकंड लेवल के बाद आता है सर सब डोमेन, सब डोमेन के बाद आता है सर होस्ट नेम। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। अभी पहले ही हम लोग देखेंगे सर रूट, व्हाट एक्चुअली रूट मीन। ठीक है, तो बेसिकली अपना जो रूट सर्वर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्प करते हैं। अपना जो रूट है रिप्रेजेंट्स बाय डॉट, मतलब हम लोग जो लिखते हैं ना डॉट कॉम, डॉट इन, इससे पहले जो डॉट्स हैं, ये डॉट को रिप्रेजेंट करता है रूट। इसको हम लोग मैनेज करते हैं ग्लोबली, मतलब मैनेज ग्लोबली बाय रूट डीएनएस सर्वर्स। इट स्टोर्स where TLD servers, सर्वर्स आर। ठीक है, तो हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ग्लोबली हैंडल किया जाता है। ठीक है, रूट डीएनएस सर्वर, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रूट डीएनएस सर्वर का जो काम है टीएलडी सर्वर्स, व्हेयर आर टीएलडी सर्वर्स, ये ढूंढ के लाना। तो ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है। तो इसके बाद हम लोग अगर मतलब लेट सपोज हम लोग अगर इसको थोड़ा एग्जांपल की अगर देने का कोशिश करें तो डॉट कॉम के अगेंस्ट में जितना भी अपना टीएलडी सर्वर्स होंगे उसका जो रिकॉर्ड होगा वो इस रूट के पास रहेगा, यही बताना चाहते हैं। उसके बिलो में अपने पास एक और लेवल आते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, मतलब टीएलडी। तो टीएलडी क्या करता है सर? टॉप लेवल डोमेन्स, टॉप लेवल डोमेन्स consist multiple TLDs, मतलब और हम लोग ये भी बोल सकते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ डोमेन, वेरियस टाइप के डोमेन एक्सटेंशंस हम लोग इधर लिखते हैं। डोमेन एक्सटेंशंस कौन किसको हैंडल करेगा, मतलब किसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा वो इधर डिसाइड होता है। ठीक है, हम लोग अगर डोमेन्स, डोमेन्स का क्लासिफिकेशन देखने का चाहे, मतलब डोमेन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। इधर देखिए, डोमेन्स ना हम लोगों के पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर जेनेरिक, मतलब जिसको हम लोग टॉप लेवल डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन्स बोलते हैं, जैसे ईडीयू, मतलब कोई एजुकेशन वेबसाइट है उसके लिए कॉम डॉट इन, ये सब। 2 नंबर एक और हम लोग बोलते हैं कंट्री वाइड, मतलब कंट्री कोड डोमेन्स, कंट्री कोड डोमेन्स। ठीक है, कैसे करें कंट्री कोड, कंट्री कोड डोमेन्स। ठीक है, कंट्री के लिए एक होता है जैसे डॉट इन हो गया अपना। ठीक है, फिर अपना आया है डॉट एयू। एक और आएगा सर कि इनवर्स डोमेन्स, इनवर्स डोमेन्स जैसे कि डॉट ए आर पी ए। इनवर्स डोमेन्स किस लिए कहता है, कब में आता है? रिवर्स डीएनएस लुकअप जब हम लोगों को चाहिए होगा देन हम लोग इसका इस्तेमाल करें। तो ऐसे करके अपना तीनों प्रकार होते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार के डोमेन्स है, हम लोग जो डोमेन सर्च किए हैं उसका जो एक्सटेंशन है वो इन तीनों प्रकार में से कौन से प्रकार से मैच करता है, वो हैंडल कौन करता है? टॉप लेवल डोमेन्स, वही इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और मल्टीपल टाइप ऑफ डोमेन्स एक्सटेंशंस। ठीक है, तो कॉन्सिस्ट मल्टीपल टाइप ऑफ टीएलडीज, ऐसे करके। तो अपना जो टीएलडी होगा ना वो क्या बोलेगा आफ्टर ऑल, अपना जो टीएलडी है, टीएलडी टेल्स डीएनएस रिसॉल्वर which authoritative server manage
ए डोमेन। ओके, अब देखिए, अभी अब टॉप लेवल के बाद जब सेकेंड लेवल के बात आएगा, ठीक है, जब टॉप लेवल के बाद हम लोग सेकेंड लेवल की बात करेंगे, तो जो सेकेंड लेवल का डोमेन्स होते हैं, जैसे करके इधर हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है, वेबसाइट, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सब। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बेसिकली अपना जो ऑथराइज्ड मतलब ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर होगा, वो इसको हैंडल करेगा। मतलब जब लुकअप होगा तो वो इस लेवल के डोमेन से आएगा, ठीक है। ये कैसे करके काम करते हैं, बेसिकली इट इज मैनेज्ड बाय ऑथराइज्ड डीएनएस। मतलब अपना जो सेकंड लेवल का जो डोमेन्स है वो मैनेज होता है ऑथोरेटिव सर्वर से। अब यूजुअली रन बाय डीएनएस प्रोवाइडर्स। डीएनएस जो प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे क्लाउडफोर्ड, एडब्ल्यूएस, रूट 53, ये सब से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब जैसे करके हम लोग इधर ही आके जो सेकेंड लेवल डोमेन्स होते हैं, जैसे करके अपने पास एक आ जाएगा सर, अपने पास एक आ जाएगा, देखिए जैसे करके एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, तो इसके डॉट, इसके साथ हम लोग एक एक्सटेंशन लगा देते हैं .edu। ये जो पूरा पार्ट है, इसमें से ए वाला जो पार्ट है एक सेकेंड लेवल डोमेन है, तो इसको हम लोग जो हैंडल करते हैं, और एक एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन के सब हम लोग जब उसको कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही करके ये जो सेकेंड लेवल में अपना ये चीज हैंडल होता है, जो ऑथोरेटिव डीएनएस अपना हैंडल करता है। सब डोमेन्स क्या होता है, सब डोमेन्स डिसाइड्स कि सर्विस व्हिच सर्विसेज आर एक्सेस्ड बाय दिस डोमेन्स। मतलब क्या है इस बात का, कि अपना तो डोमेन से पता है, बट वो जो पर्टिकुलर डोमेन्स है वो कौन से सर्विस को एक्सेस कर रहा है, कौन सी पर्टिकुलर सर्विस को, जैसे www जैसे वेब सर्विस को, ना कि एक मेल सर्विस को, ठीक है, एक ब्लॉग सर्विस को, ये सब। मतलब ऑर्गेनाइज सर्विसेज अंडर ए डोमेन। एक डोमेन के अंदर कौन सी सर्विसेज आएगी वो ऑर्गेनाइज करता है अपना सब डोमेन्स। जैसे करके एग्जांपल अगर आप देखना चाहे, जैसे www.example.com, ठीक है, www.example.com। तो इसमें से जो अपना www है, ये इंडिकेटर है कि बता दे रहा है ये सर एक वेब है, वेब सर्विस है। तो अगर हम लोग इधर लिखते हैं mail.example.com, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आईपी देगा एक, मतलब ये जो आईपी देगा एक वेब बेस्ड आईपी देगा, और ये जो आईपी देगा एक मेल सर्वर का आईपी देगा। ऐसे करके सब डोमेन्स इसी काम के लिए मतलब यही इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। जो अपना लास्ट आएगा होस्ट नेम्स, मतलब क्या है, होस्ट नेम्स आर मैप्स स्पेसिफिक machines और सर्वर टू आईपी एड्रेसेस। मतलब हम लोग आफ्टर ऑल एक होस्ट नेम ही सर्च करते हैं। मतलब हम लोगों का जो डीएनएस लुकअप होता है, तो सॉरी, हम लोगों का जो डीएनएस लुकअप होता है, तो उस डीएनएस लुकअप के टाइम आफ्टर ऑल जो फाइनल डेस्टिनेशन में जब हम लोग पहुंचते हैं ना, फाइनल डेस्टिनेशन में जब पहुंचते हैं हम लोग, हाँ, तो उस डेस्टिनेशन के टाइम जो ओवरऑल मतलब ऑल ओवर जो होस्ट नेम आता है, ठीक है, वो सर ऐसे करके आता है कि एक रहेगा उसका कुछ सब डोमेन रहेगा, उसका एक ऑथोरेटिव नेम रहेगा, ठीक है, और रहेगा सर उसका एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके। तो ओवरऑल फ्लो यही चलता है। हम लोग अगर इस हायरार्की की बात करें तो इस हायरार्की में ओवरऑल फ्लो यही चलता है सर, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए ओवरऑल फ्लो यही चलता है और कुछ नहीं। अब इतना दूर आने के बाद आशा करते हैं आप लोगों को जो डीएनएस का वर्किंग है और उसका जो इंटरनल प्रोसेस कैसे काम करता है, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो लास्ट एक और टॉपिक बचा रहेगा अपने पास कि कुछ प्रकार के डीएनएस लुकअप्स, जैसे रिवर्स लुकअप्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग थोड़ा जानेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, इसके लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।